कि मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा। असां उच्चियां दे संग लाई, सदके जावां इना उच्चियां तू जिना। नीवियां नाल निभाई, सदके जावां इना। हिजर तेरा जे पानी मंगे, मैं खून ना दे गेरा। हिजर तेरा जे पानी मंगे, खून ना दे गेरा। दिल करदा तैनू कोल बिठा के, दिल करदा तैनू कोल बिठा। दर्द पुराने छेड़ा, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, ऊंचियां दे संग लाई। आली अफाल के मास बिलासस, पास पिया बिन मोहि न भावै। गरज आकाश की भाषा रबी, छवि बादल की कही बाप न जावे। तुलसी साहब बता रहे हैं जो पूर्व में महात्मा हुए हैं उन्होंने आषाढ़ के महीना से 12 मासा शुरू किया है, और जो पंजाब के समीप महात्मा हुए हैं उन्होंने अपना 12 मासा चैत के महीना से शुरू किया है। तो इसका मतलब यही है कि बाहर बारिश हो रही है, बादल की गरज हो रही है, अनेक प्रकार की घटा उमड़ी हुई है, ये सब कुछ है। एक कुछ ना हो और हमारे अंदर में ऐसा वातावरण हो तो हमें अपने गुरु की तलाश करनी चाहिए। ऐसे में हमें अपने गुरु के स्वरूप को लेना चाहिए, और उसने जो वर्णनात्मक नाम बताया है जिसका वर्णन हो सके तो उसको हम अजपा करके कहें। जपा ना करें, जपा किया जाता है जबान से, माला से, उंगली गिनने से, और वो सांस के जरिए हम उसका अजपा जाप करें। तब अजपा जाप जो होगा वो दोनों आंखों के बीच में ही सांस आती जाती है, और वहीं पे वो भी दोनों चीजें हैं, शब्द की धुनी और गुरु स्वरूप। क्योंकि हमें यहीं से गुरु के स्वरूप को पकाना है जहाँ कहीं हमने देखा है उसे। यहाँ जोर दोगे दर्द होने लगेगा, क्योंकि यहाँ है तो वही नहीं, मिलेगा कैसे। तो इसी संसार में ही हमें निगाह डालनी पड़ेगी जब गुरु स्वरूप पक जाए। फिर हमें जो है शब्द का सहारा लेना चाहिए। सुमिरन दोनों में चलेगा। सुमिरन का मतलब यही है कि उतनी देर तक हम मन रुका रहे। जैसे बच्चा पढ़ाई पढ़ते हैं तो अगर सब बच्चा जोर जोर पढ़ेंगे तो मास्टर के कान इतने भर जाएंगे कि वो कहेंगे कि बच्चा मौन पठन करो, क्योंकि धुंध बखेड़ा भी ना हो, बच्चा पढ़ते रहें, हम भी आराम से बैठें या बच्चों को बताएं। तो बच्चे चुप्पा चुप्पा बैठ के पढ़ते रहते, खाली ऐसे निगाह डालते हैं उस पे हरूफों पे, लेकिन जवाब नहीं लिखती, पढ़ लेते हैं। जब
किताबें बगैर जबान के पढ़ी जा सकती हैं अजपा में। तो अंदर जो सुमिरन किया जाता है वो भी अजपा में होता है। यही तो अजपा जाप है। अजपा सुमिरन बिन रसना, बिन सर्वद शब्द जननाई, तिल द्वारे गुरुमूर्ति दर्शे तार तार मिलाई। तिल कहते हैं दोनों आंखों की बीच में एक आंख है और उसके बीच में एक उसकी पुतली है। उस पुतली के भीतर तिल है। वो उसी वहीं से तुम्हारी रास्ता खुलेगी। और जिस किसी की पीछे संत महात्मा खुली वहीं से खुली। लेकिन सब ने गुरु के स्वरूप को लेकर के, मालिक के सुमिरन को लेकर के ही वो आँख खोली और अंदर धसते चले गए। इसीलिए बताया है जाप मरे अजपा मरे। जाप तो तभी मर जाएगा जब आप अजपा सुमिरन करने लगेंगे। जाप खत्म हो गया, अजपा मरे। अजपा कब बंद हो जाएगा? जब शब्द प्रकट हो जाएगा। शब्द है अनाहद। फिर शब्द भी ये कम हो जाएगा और गुरु स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तब आप से देखते रह जाओगे। ऐसा स्वरूप अच्छा भयानक है, देखने के लायक है गुरु का स्वरूप, कि उसके रुंगटे रुंगटे से जो है प्रकाश निकलता है। तो सब बातें आप भूल जाएंगे उस समय, बस वो ही आगे रह जाएगा। तो यही गुरु का स्वरूप जो है, वहाँ सत्पुरुष है, वहाँ कोई आकार नहीं है, वहाँ तो सब निराकार है। हमें मृत्यु लोक से इसलिए गुरु का स्वरूप लेना है, अनिवार्य है कि हम गुमराह ना हों। हमारी में पहचान में यही रहे कि हमारे ही गुरु महाराज हैं, इसलिए। और निराकार में चले जाओगे, अगर काल भी आ गया वो तो तुम्हें बरगलाएगा रास्ते में, और बगैर रियायत के आपका जो कर्जा आ रहा है वो वसूल करेगा। और गुरु साथ में होगा तो रियायतन कम भुगतान करा के आपको माफ कर दिया जाएगा। जैसे नाम रूपी आग है, जो 3 चीजों का नामदान दिया जाता है, सुमिरन ध्यान धोनी। 3 चीजों का जो नामदान दिया जाता है, और तुमने इतना कर्म किए, इतने कर्म किए, 2 अरब 75 करोड़ साल से ऊपर हो गया है समय, उस सत्यलोकवासी परमात्मा से बिछुड़े हुए, तब से मेला नहीं हुआ है। अब मेला जो है अपने आप कर लेना बड़ा कठिन है, जब तक कोई तुम्हारे साथ ना हो। जैसे दुनिया कहती है गुरु को हम क्यों पूजें, सीधे निराकार से अपनी डोर लगाएं। किताबें कहती हैं। उसके आगे एक रास्ता ये है कि हमें बाहर गुरु की इसलिए जरूरत है कि संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश, शेष महेश गणेश और दुनियादारी, ये खाली लोगों को बहकावा समझाया हुआ है, लेकिन देखा किसी ने कुछ नहीं। तो पता नहीं कब वो हुए होंगे, कब नहीं हुए होंगे, या नहीं भी भय। ये बहकावा है, देखा कुछ नहीं है। जब देखा नहीं है तो उसका ध्यान नहीं है, देखा है उसका ध्यान है। और जब उसका ध्यान हुआ है तो अंधेरे के बाद प्रकाश, ये रात्रि है, ये अंधेरा है, और जब सुबह होगी
तो पहले तुम्हें पूरब में थोड़ा थोड़ा उजीला दिखाई देगा, तो लोग कहेंगे कि दिन निकलने लगा है। ये भजन करते समय की बात है, इसको समझिए। जब भजन अभ्यास करोगे, थोड़ा थोड़ा उजीता होगा, तो अभ्यासी को पता लगेगा कि अब कुछ जो है हो रहा है। यानी जैसे रात्रि बीतती जाती है, दिन निकलने वाला है, तो पूर्व में थोड़ा थोड़ा प्रकाश उदित तो दिखाई देता है। प्रकाश के बाद इन दिन की बारी है। प्रकाश के बाद में जिसका प्रकाश है वो भी दिखाई देगा, यानी सूर्य। तो हमें यही करना है कि उस अंधेरे में बैठ करके हमें अपने गुरु के स्वरूप को देखना है, और गुरु के अंदर में गुरु के स्वरूप का ही प्रकाश है। धुन हमेशा 24 घंटा बज रही है। जब आत्मा इस शरीर में आई, धुन इसमें प्रकट है, वो कभी नहीं बंद होती है। और जब तक ये शरीर रहेगा, वो शब्द इसमें बजता रहेगा। और हर किसी के शरीर में वो दिव्य ध्वनि हो रही है, 24 घंटा हो रही है, कभी नहीं बंद होती है। ये है, कभी कभी कम हो जाती है सुनाई देती, और कभी कभी ज़्यादा जोर सुनाई देती है। जब आप उसके नज़दीक पहुंचते जाएंगे तभी ज़्यादा सुनाई देगी, और जब आप उसके पास ही नहीं जहाँ ध्वनि हो रही है तो आपको कम सुनाई देगी। उसका मतलब ये है। और जैसे ही तुम्हारा अंदर का पर्दा साफ होता जाएगा, ऐसे ऐसे दुनिया का प्रेम हटता चला जाएगा। दुनिया का प्रेम हटता चला जाएगा। आपके पिताजी ने हमसे एक बात कही, कहा कि हम बाबा जी गुरुदेव से जुड़े हुए कब से जुड़े हुए हैं, और क्या इतने दिन हो गए हैं कि स्वरूप जो है अब भी नहीं बना। इनके डॉक्टर साहब राम के पिताजी मुनीम से वे बतलाए चुके। कहा कि घर के यहाँ गुरु जी आते हैं, इनका स्वरूप आता है, उनका कभी नहीं आया है। तो उन्होंने समझाया कि देखो, जो आता है वो ही तुम्हें ले जाएगा, और जो नहीं आएगा कभी, उसकी आस मत करो, वो नहीं ले जाएगा। कहीं हम भी दिव्यानंद से जुड़े हुए थे, गुरु जी का स्वरूप आता है और हम इन्हीं का ध्यान लेते हैं, और किसी का नहीं लेते। और लाल बहादुर से वो बतलाने, लाल बहादुर बताते थे कि हमें आपके बारे में उन्होंने बताया। तो वैसे हमारा ये नियम और से नहीं रहा, कहीं का कोई जुड़ा हुआ है, हम उसे अल्लाह अपनी ओर मोड़े, हमारा ये नियम नहीं है। जिसके अंदर में अगर स्वरूप आने लगा है तो हमें उसकी मृत्यु के समय उसकी संभाल के लिए जाना पड़ता है। बहुत से लोगों की मृत्यु पे जाते ही हैं, लगातार जाते ही रहते हैं। उन्होंने देखा भी लोगों ने। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जिसका स्वरूप तुम्हारे अंदर पनप जाएगा, फिर वो हटेगा नहीं, कोई कुछ भी करे। और तुम्हें भी यही चाहिए कि उस स्वरूप से प्रेम करो, कि यही जो है मालिक का असली स्वरूप है। और उसमें धीरे धीरे प्रकाश भी फैलने लगेगा। एक दिन इतना प्रकाश उसमें फैलेगा कि आप जो है उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि इसमें इतना प्रकाश है। जैसी जैसी मंजिल पे तुम्हें वो स्वरूप दिखाई देता जाएगा, वैसे ही ज़्यादा प्रकाश उसका होता जाएगा। क्योंकि प्रकाश तो वो मुकाम दर मुकाम का है। जिस मुकाम पे पहुंचता जाएगा स्वरूप, आपको प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे रोज सूर्य के नज़दीक पहुंचते जाते हैं,
तैसे ही ज़्यादा आँच उनको लगती है। और जब ये शरीर अभ्यास करते करते तुम्हारा नीचे से ठंडा हो जाएगा, यानी शून्य समाधि लग जाएगी। अभी आप कहते हैं कि हम अभी शून्य में हैं, शून्य में थोड़ी हैं, शून्यापन में हैं। हाँ, शून्य में नहीं है। जब शून्य में होगे तो कुछ बनेगा, क्योंकि ये शरीर पूरा शून्य होना, आप हिबारे में पहुंच गए हैं। पूरा शरीर अगर शून्य हो जाएगा तो आप हिबारे में मानसरोवर झील के किनारे पहुंच जाओगे। इसका मतलब ये है। तो धीरे धीरे ये पहले तरवा गर्म होंगे, तुम्हें धरती पर तरवा धरे नहीं जाएंगे। जिनकी सूरत कभी शरीर से ऊपर नहीं खींची है, उनकी सूरत खींचने पे दर्द भी महसूस हो सकता है, लेकिन उसके लिए सहो, थोड़ी देर के बाद में सुनना शुरू हो जाएगा। कहीं पीले शराब सहो की मस्ती में झूम कर, और उतरे नशा न फिर कभी, सागर चढ़ा के देख ले। पर्दा नसीन घर है तो पर्दे में जाके देख ले। मिलने की आरज़ू है तो खुद को मिटा के, अगर मालिक से मिलना है तो खुद को मिटाना पड़ेगा भाई। खुद को मतलब अपना को, जैसे दुनिया के माया के मोह को छोड़ करके अभ्यास पे टिको, और जितने ज़्यादा बैठते रहोगे उतने ज़्यादा मिलता रहेगा। क्योंकि ये रूहानी दौलत है, सब ने सब कुछ छोड़ के ही की है। तो क्या छोड़ के की? ना किसी संत ने औलाद छोड़ी, ना किसी ने अपनी ज़मीन छोड़ी, ना कोई जायदाद किसी ने छोड़ी। तो नानक देव कह रहे, घर में ही घर दिखलाई दे तो सतगुरु पुरुष सुजान। पंच शब्द धुनकार धुन, कहाँ बाजे शब्द निशान। कि उस घर में शब्द बज रहा है, पंच शब्द, यानी पांचों मुकामों से शब्द हो रहा है। पंच से मतलब है पांच मुकामों पर, और वो लोग उन्हीं पांचों मुकामों की बात करते हैं, आगे की नहीं करते। लेकिन मुकाम आगे भी हैं, उसके आगे 4 मुकाम और हैं। वो 3 मुकाम 4 मुकाम और हैं, उनकी धुन इनसे अलग है। वहां जाके मोक्ष होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हे गुइया, हम इन तीनों गुणों की घिराव में नहीं रह सकते, क्योंकि इनके घिराव में रहने से हम इस शरीर से नहीं निकल सकते। क्योंकि वे 3 गुणों की लीला इसी शरीर से है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उनके यही मुकाम हैं, और उन मुकामों से हमें ऊपर जाना है तो अभ्यास पे बैठना पड़ेगा। और जब बैठना पड़ेगा, दंडी स्वामी लोगों ने जड़ चेतन की गांठ खोली, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाहर गांठ खोली, बाहर, अंदर की नहीं खोली, लेकिन इशारा दे रहे हैं अंदर खोलो नहीं मालूम। हाँ, उनने नवगांठी डंडा काटो, और 10वीं गांठी थैलिया, और बाही थैलिया में खोल के डंडा पालो। गुरु जी ऐसे लोग डंडा पाले हैं वो नवगांठी, जिन्हें लोग विश्व गुरु कहा था। हाँ, अपने आप को बेकार। तो बेज हमारे यहाँ आए, बेज हमारे यहाँ आए, उन्हें सत्संग सुनाओ। कबीर साहब माला के लिए कहा था, हमने साहब कोई माला के लिए, अबे विश्व उन्हें जो पता नहीं कौन चल नल्ला बे विश्व गुरु हमारे यहाँ आए, उन्हें जा कहानी सुनाई। तो हमने कहा देखो, इसमें 9 गांठी का आपका डंडा है, और 10वीं गांठी कपड़ा की है,
तो ये बाहर में है और नवसूरा काया के अंदर हैं खुले हुए। और 10वां ये पिंडी 10वां द्वार है। ये निरंजन ने जो है बंद कर दिया है। का कैसे? हमने लिखा है, कबीर साहब की वाणी है, प्रथम अक्षर पुरुष सूरत से 5 शब्द उपजाया है। तो हम शक्ति निरंजन कहिए, ओंकार रंकार, इन 5 शब्दों की उत्पत्ति हुई। और ओम से संसार की रचना का मसाला निरंजन ने लिया। तो उसने पहले क्या किया? प्रथम पुरुष प्रकाश में टिके, बैठे मूंदे द्वारा रे, शब्दय सरगुण शब्दय निर्गुण, शब्दय वेद पुकारा रे। वेद भी शब्द को पुकारते हैं, सब किताबें शब्द की महिमा करते हैं, लेकिन वेद लिखे गए हैं वर्णनात्मक शब्द, जिसका वर्णन हो सके। किताबें लिखी गई हैं संतों मत की, ये वर्णनात्मक शब्द हैं, जिनका वर्णन हो सके, समझाया जा सके। वर्णमाला के अक्षरों से हाँ, लिखी हुई किताबें हैं। ये है। अब वो निरक्षर है वर्णमाला। हाँ, शब्द थोड़ी है। तो इसमें दिया है कि जो हम स्मरण कर रहे हैं धीरे धीरे, ये भी वर्णनात्मक शब्द है। जो नाभि से हिलोर उठाते हैं, वो भी वर्णनात्मक शब्द है। ये सब वर्णनात्मक जिनका वर्णन है। तो बताया है कि जब पुरुष का प्रकाश मिट दिया निरंजन ने, और आंखों में बैठ गया निरंजन, चांचरी मुद्रा लगा के बैठ गया, और उसने 25 प्राकृति, 3 गुण और मन माया, 5 तत्व लेकर संसार की रचना की निरंजन ने। हाँ, राधा स्वामी बारे निरंजन बताए रहे, जिस परमात्मा का कभी नाश ना हो उसे निरंजन कहते हैं। हाँ, तो वे इसी को तो मानते, निरंजन भगवान को, इसी को परमात्मा वो मानते हैं। लेकिन नहीं, कबीर साहब ने इसे निरंजन ठहराया है, क्योंकि इन लोगों से पहले कबीर साहब थे, इनसे पहले कबीर साहब थे, ये लोग बाद में हुए सरदार लोग। तो बता रहे हैं कि जब इसकी व्याख्या निरंजन करते हैं, हाँ, उसको ध्यान मालिक निरंजन को अगर सबसे ऊंचा वो मानते हैं, फिर सचखंड सचलोक की बात कैसे करते हैं? निरंजन मतलब जिससे निर्जन यानी कि संसार की रचना हुई, वो निरंजन। तो ये इस तरीके से वो मतलब व्याख्या करते हैं, जिससे वो अलग अलग निराकार कहते हैं। जैसे निराकार का मतलब कोई आकार नहीं, वैसे निराकार का मतलब होता है जिससे सारे आकार निकले हों, वो निराकार होता है। जिससे सारे आकार निकले हों संसार के, वो निराकार है। निरंजन वो जो निरंजन से बने हों, उसके पर्यायवाची हैं। जितने लोग हैं उनने अपने अपने अर्थ निकाले। हम अपने तरफ से कोई बात नहीं, गुरु जी, तुम्हारी बात नहीं, नहीं तुम्हारी बात नहीं, जितने जिसमें इसमें किताबों में जिन लोगों ने लिखा है, तो बहुत लोग हैं, तो उनका अपना अपना अनुभव। तुमसे थोड़ी कह रहे हैं, तुमने तो कोई किताबें नहीं लिखी, वो तो दूसरे की हैं। हाँ, तो इसमें अब हम तुम्हें क्या, देखो हम भी बताते हैं, हमने किताबें भी लिखी हैं, और हम तुम्हें बताएं कि हमारा भी एक पर्यायवाची अलग है। निराकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचावती हो, और चरम दृष्टि की कुल्फी देखे 84 हिल गावत। ये कबीर साहब की वाणी है, हमारी नहीं है। तो निराकार निर्गुण ये माया है, ये परमात्मा नहीं हो सकते हैं, साफ कबीर साहब लिख रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या कहा कि निराकार उसे कहते हैं कि जो हम इन आँखों से ना देख सकें, जो हम इन आँखों से ना देख सकें। हाँ, और निराकार को देखने के लिए हमें निराकार की आँख चाहिए, और वो आँख हमें गुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता जरूर है। बिल्कुल सही बात है। ये हमारा अनुभव है।
बिना गुरु ज्ञान हाँ। कहाँ। जैसे अल्लाह साकार में अल्लाह चीजें हैं, साकार में चीजें अल्लाह इतनी बारीक हैं, आप बिना आंखें से ना देख सकते। नहीं देख सकते। लेकिन जो चश्मा, ये डॉक्टर साहब जैसे हैं, ये चश्मा देते हैं, वो दिखाई चश्मा से देखा, क्योंकि वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। सूक्ष्मदर्शी से बहुत वो मूल जो चीज इतनी है। बीमारियां हाँ। हैं वायरस और हाँ। बैक्टीरिया की, सूक्ष्म वो सब हाँ। मशीनों से देखी हाँ। जाती है। तो वो अब बीमारियों सूक्ष्मदर्शी के कीड़े यंत्र भी दिखाई है, पड़ते हैं, वो लेकिन सूक्ष्मदर्शी ऐसे यंत्र नहीं है। मालूम पड़ता। ऐसे ही गुरु के पास तो वो यंत्र नहीं है, हाँ। जो निराकार को आप देख सकते हैं। हाँ, तो बस सही है। निराकार एक आंख है, आँख है। और जब वो खुलेगी तो उसे अंदर में कितना बड़ा सूर्य हो, आप खुली आंखों से देखते रहे, उसमें शांति है। बाहर के सूर्य में गर्मी है। ऐसे खुली आंखों से देखते रहेंगे ऐसे, और बहुत बड़ा प्रकाश होगा। लोगों ने तो शिष्यों ने अरबन खरबन की गिनती किरणों की दी है उसकी, लेकिन हम उसका अनगिनत नहीं अनुमान लगा सकते कि कितनी किरणें हैं, हम तो भाई गिन नहीं पाए। लेकिन हाँ, है बहुत बड़ा सूर्य, लेकिन वो है गुरु रूप में ही। अगर गुरु रूप में ही है, तो यहाँ तक लिखी कि हाँ। आत्मा का प्रकाश 16 सूर्यों के समान है। हाँ, अगर आत्मा गुरु में फिर सूर्य वो परमात्मा है, कितना हुई। तो जो गुरु में स्वरूप में सूर्य है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है, सत्संगी, उसने देखा है। और अलग प्रकाश देख रहा है, गुरु स्वरूप में नहीं है, तो वो काल है। हाँ, ये दिया है। क्योंकि तुम्हारी पहचान क्या है कि ये परमात्मा है। परमात्मा यानी सुंदर आत्मा, प्रकाशमान आत्मा, और उसमें अगर स्वरूप है तो आपकी ये पहचान है। इस पहचान के लिए हमें खाली आकार की जरूरत है, और इसी को और उसी को लेकर के हमें सुमिरन करना है। तो सुमिरन इसलिए है, दुनिया के सुमिरन को अंतर का सुमिरन काटता है। दुनिया की चीज़ों को ध्यान करने से गुरु का ध्यान करते हैं तो हम एक का करते हैं, तो एक का ध्यान हमें रहेगा, और एक ही सबका परमात्मा है, ये कहते हैं सब लोग। तो यही है कि जब ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द अंदर में प्रकट हो जाए, गुरु के सामने स्वरूप होए, सिमरन करते हुए शब्द बजने लगे, जैसे चौमास में अपने खेतन पौ धान गड़े भये हुए टाण बोले तो इसे बंजो बजते बिगई चौमास भजन करते पे यही तो होने लगाई, तब समझो कि शब्द बजने लगा है। सही बात है, वो बात है। ये बात कैसे मतलब है कि ये अपने आप करके देखिए, विज्ञान आओ करके देखें या करके सीखें, ये ऐसे बजने लगेगा। यही ध्वन्यात्मक शब्द है कलयुग योगी सब कि विज्ञानी। हाँ, बिगई बजाए। कलयुग में योगी सब विज्ञानी। रामायण में लिखा है। हाँ। विज्ञान की बात करिए। सतयुग में बताया है, सतयो योगी सब विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध कर्म नर करहि, फिर समर्थ सकल भव तरहि। त्रेता में रघुपति पद पूजा, ये सम विजय उपाय न दूजा।